इसलिए विदुर जी ने ये विदुर के चरित्र से सीखिए, 3 जगह मौन रखना अच्छा रहता है। पहली बात, क्रोध में। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। साफ बात कही, क्रोध बुद्धि का नाश करता है। इसलिए जब दिमाग काम ही न करे उस समय मौन रहना उचित है। बेटर टू लीव द प्लेस देन टू शाउट। क्रोध हो ही ना, यह बेहतर है, पर अगर हो भी तो मौन रखिए। उसको नियंत्रित करने का यह साधन है। क्रोध आवेग की तरह आता है। श्रीपाद रूप गोस्वामी वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, उन्होंने क्रोध को वेग की तरह कहा है, जैसे हवा की वेग आती है। तो भैया ने ये सब पर्दा इसलिए तो लगा दिया कि हवा का वेग रुक सके। अगर ये नहीं होता तो 7 दिन तक तो हम आप सड़क के उधर तक पहुंच गए होते। हवा अच्छी है, हवा का वेग अच्छा नहीं है। हाँ, हवा थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी आए तो सुहावनी लगेगी, पर वेग से आए तो कोई अपने कपड़े संभालेगा। मुझे तो वैसे ही माता जी ने ये खतरनाक दुपट्टे दिए 7 दिन के लिए। हाँ। मैं आधे टाइम यही संभालता, पर अच्छा लगता है, सब बात नहीं। थैंक यू, वेरी नाइस। हवा का वेग होता तो ये भी बेचारा उड़ रहा होता इधर। क्रोध अनुशासन के लिए ठीक है, शिव को भी आता है। राम ने भी कुछ बाण चलाए हैं, पर वेग नहीं है। हमारे भीतर उसका वेग है महाराज। उस वेग को रोकने का सबसे बड़ा साधन है, जैसे कपड़ा लगा दिया, हवा रुके, मौन। दूसरा, मैंने आपसे कहा अगर आप जीवन को आसान करना चाहते तो विदुर जी ने कहा कि जब वन साइड ऑफ द स्टोरी पता हो तो मौन रहिए। जब तक दोनों संदर्भ न पता हो तब तक कुछ भी कहना अनुचित है, नहीं तो आपको ग्लानि होगी। और तीसरी बात, आपके कहने के बाद अगर आपकी कोई बात न माने तो मौन धरिए। कहने की एक सीमा है कि शास्त्र ने एक नियम बनाया, 3 बार बोलो भाई, त्रिभिर पुष्टैः। इसलिए कोई भी बात जब महत्वपूर्ण रूप से कही जानी जाए तो 3 बार कही जाती है। शांति शांति शांति। श्रीमन महाप्रभु ने कहा हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवल, इसलिए 3 बार कहा क्योंकि त्रिभिर पुष्टैः, सत्यम सत्यम वदाम्यहम, ऐसे शब्द बहुत बार आए। अब आप लगे ही जा रहे हो सामने वाले के पीछे, रोज ही एक बात बोलो और वो माने ही नहीं। तो अगर आप अपने जीवन में आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हो, व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट? बीइंग सेल्फ सेंट्रिक and self-respect are 2 different situations. Generally we misinterpret. हम self-centeredness को ही self-respect समझ लेते हैं। ये 2 बहुत बड़ी घटनाएं हैं जीवन में जो बिल्कुल अलग अलग हैं महाराज। Generally self-centeredness को ही हम अपना आत्मसम्मान, तुमने हमको पूछा ही नहीं, तुमने हमने बोला ही नहीं, भाई ठीक है। विदुर जी सम्मान नहीं मांग रहे, विदुर जी आत्मसम्मान पर हैं, इसलिए उस दिन उन्होंने राज्य का परित्याग कर दिया। धृतराष्ट्र को कहा, दुर्योधन को समझाया, और जब बात नहीं समझ में आई तो ठीक है, अब आप अपना राज्य संभालिए। और विदुर जी निकल पड़े तीर्थ यात्रा पर। ये 3 मौन जीवन में ध्यान रखिएगा, आसान होगा जीवन। अगर बोलना भी एक कला है तो चुप रहना भी एक कला है। मौन रहना भी एक बहुत बड़ी आर्ट है। मौन टॉलरेंस को नहीं कहते, सेल्फ एनालिसिस को कहते हैं। दोनों शब्द भी बहुत बड़े हैं।
अच्छा, अगर कला के साथ चुप हुए हो तो वो वीकनेस नहीं है। जनरली आदमी सोचता हम चुप हो गए, हम क्या बोलते उनको, कौन हमारी सुनता। चुप रहना एटीट्यूड ऑफ वीकनेस हो जाता है, पर उस चुप रहने को समर्थ बनाने की कला जिसके पास है, वो जीवन में चुप रहने का भी श्रृंगार कर लेता है। उसी का नाम मुनि है। मुनि किसे कहते हैं? जिसका स्वभाव मौन हो। सुखदेव जी को मुनि कहा गया है। उन्होंने कथा सुनाई है, पर सुखदेव जी का बोलना कोई उनकी आदत नहीं है। कई लोग होते बस उनको मौका मिले और दर 2 घंटा से पहले पीछा नहीं छोड़े, हम जैसे कोई। हाँ, होता है कई। हाँ, अब ये सब लोग हमको छेड़ते रहते, कभी हमारी चाय ठंडी हो जाती, कभी सब्जी ठंडी हो जाती, फिर गर्म करे, ठीक है। सुखदेव जी का बोलना स्वभाव नहीं है, उनका स्वभाव मौन रहना है, इसलिए उनका नाम मुनि है, शुक मुनि। व्यास जी का स्वभाव महामौन है, इसलिए भागवत जी ने उनको महामुनि कृते कहकर संबोधन किया। वो तो कभी भी न बोले। क्रोध में, अधूरी सूचना में, और 3 बार के बाद फिर मौन। आपके मौन में ताकत होगी, अदरवाइज 3 बार के बाद भी बोलते जाओ तो नैगिंग हो जाएगी। बोलते जाओ बोले तो ऑलवेज नैग फॉर समथिंग। 3 बार बोलने के बाद अगर आप मौन हो गए तो आपके मौन में ताकत बड़ी जबरदस्त होगी। सामने वाला आदमी भी सोचेगा यार जरूर ये कुछ सही कह रहा है, इसलिए चुप हो गया। ऐसा होता है कई बार।